पर स्वयं अपनी श्रम शक्ति का योगदान करते हैं। यानी कि जहाँ उन्हें हेल्पर की जरूरत थी वहाँ हेल्प ले लिया, लेकिन स्वयं अपनी जो भी काम करना है वो श्रम अपना ही लगाते हैं और अपने लिए वो पालन पोषण कर लेते हैं। तीसरे या तृतीय वर्ग के लोग वे होते हैं जो अपना श्रम बेचते हैं। इन तीनों वर्गों के बीच पाए जाने वाला स्थिरीकरण में पूंजीपति को सर्वोच्च माना जाता है और श्रमिक को निम्न। लेकिन मार्क्स का दो वर्गीय समाज स्तरीयकरण का स्वरूप ही अत्यधिक प्रचलित है एवं समस्त समाजों में प्रचलित हुआ या लोकप्रिय हुआ। मार्क्स के इस सिद्धांत की भी मैक्स वेबर तथा बोटोमोर ने कुछ आधारों पर कटु आलोचना करते हुए कहा, सामाजिक स्तरीयकरण के विशिष्ट स्वरूपों पर जब इसे लागू किया जाता है तो इस सिद्धांत में बहुत सी कठिनाइयां उपस्थित होती हैं, क्योंकि यह सामाजिक वर्ग को राजनीतिक क्रिया का एकमात्र आधार स्वीकार करने की जिद करता है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ ये वर्ग तो दिखाई देते हैं, ऐसा मैक्स वेबर और अन्य समाजशास्त्री बोलते हैं, लेकिन ये एक पक्षीय है। अब दूसरे आते हैं मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर का क्या सिद्धांत है? इन्होंने अपने सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में मार्क्स की कमियों को दूर करने का प्रयास किया है तथा सामाजिक स्तरीकरण की विवेचना वेबर ने शक्ति के आधार पर की है। उन्होंने वर्ग प्रधान था कार्ल मार्क्स का और मैक्स वेबर का शक्ति प्रधान था, पावर। इनके अनुसार समाज में पाई जाने वाली असमान शक्ति की एक संगठित अभिव्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण है। अतः स्पष्ट है कि समाज के सभी सदस्यों में शक्ति का बंटवारा समान रूप से न होकर असमान रूप से होता है। मैक्स का कथन है कि शक्ति से हमारा तात्पर्य उस अवसर से है जिसको एक व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी सामूहिक क्रिया में भाग लेने दूसरे व्यक्ति द्वारा विरोध करने पर भी प्राप्त कर लेता है। वेबर ने संस्थागत रूप में 3 प्रकार की शक्तियों को स्पष्ट किया है। चार्ट में आप देख रहे हैं ना, मार्क्स ने भी 3 प्रकार के वर्ग की बात करी और इन्होंने 3 प्रकार की शक्तियों की बात करी है। पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है राजनीतिक। मैक्स वेबर का कहना है कि व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले विभिन्न अवसरों में भी ये माना गया है कि इन 3 शक्तियों के आधार पर हमें समाज में क्या होता है, स्तरीकरण पाया जाता है। जो शक्तिशाली है वो प्रबल है, उच्च है, और जो निर्बल है वो श्रमिक है, यानी कि निम्न है। आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो व्यक्ति का प्रभाव ज्यादा रहता है। सामाजिक स्थिति पे हम जब देखते हैं स्तरीकरण तो रहन सहन, खान पान इनमें दिखाई देता है, शिक्षा आदि में दिखाई देता है। और राजनीतिक दृष्टि पर शक्ति जो है दल के अनुसार, हम किस दल से सम्मिलित हैं और शासन में कौन सा दल है। कहने का तात्पर्य है आर्थिक क्षेत्र में मार्क्स के अनुसार आर्थिक शक्ति के आधार पर 2 वर्ग, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग को ही वेबर स्वीकार नहीं करते। इसके अतिरिक्त और भी अनेक वर्गों में उन्होंने स्पष्ट किया है, जैसे मतलब उनके पास क्या है, अतिरिक्त शक्तियां होती हैं, जैसे संपत्ति के प्रकार के आधार पर जमींदार, मिल मालिक, उद्योगपति आदि प्रकार के वर्ग भी निर्मित होते हैं। सेवाओं के प्रकार के आधार पर भी वर्ग निर्धारित होते हैं, शिक्षित, लिपिक, डॉक्टर, वकील आदि। तो मतलब आर्थिक क्षेत्र में हमें एक वही वर्ग नहीं है, पूंजीपति और श्रमिक, अलग अलग प्रकार के वर्ग भी दिखाई देते हैं। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र में। समाज में जो व्यक्ति एक समान सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, मान तथा सामाजिक स्थिति रखते हैं
वे सभी एक ही परिस्थिति समूह के सदस्य होते हैं। सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रत्येक स्थिति समूह का अपना अलग स्थान निर्धारित होता है, जिसका निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। इस आधार पर उनको समाज में उच्च या निम्न का दर्जा प्राप्त होता है। तीसरा क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में। इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति परिस्थिति उसकी राजनीतिक शक्ति के आधार पर निर्धारित होती है तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त होना उस राजनीतिक दल पर निर्भर करता है जिस दल का है। यदि कोई व्यक्ति उस राजनीतिक दल का सदस्य होता है जिसकी सत्ता होती है तो वह अधिक शक्तिशाली होता है। उसकी समाज में उच्च परिस्थिति होगी, अन्यथा विपरीत स्थिति में निम्न परिस्थिति होगी। यानी कि जहां मार्क्स ने वर्ग की बात करी है, वर्ग के आधार पर शक्ति को बांटा है, वहीं पर वेबर ने शक्ति के आधार पर अलग अलग वर्गों की बात की है। लेकिन वेवलिन इन्होंने इन दोनों की बातों को देखते हुए एक अलग ही प्रकार से सामाजिक स्थिरीकरण की बात करी है और 3 वर्ग की बात करते हैं। एक धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग ना कह के इन्होंने उसको कहा है धनी वर्ग। धन, सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रमुख आधार समाज में बना और उस आधार पर 3 भागों में वेवलिन ने वर्गों को बांटा है। पहला है धनी व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति और निम्न वर्ग का व्यक्ति। धनी व्यक्ति को उन्होंने जो या इस वर्ग में आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको उसने कहा है कि 2 प्रकार से होते हैं। ये विलासी वर्ग है। कैसा वर्ग है? विलासी वर्ग है। और 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है युद्ध के द्वारा, जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और वो एक समाज पर, एक राज्य पर युद्ध करते थे और वहां से जब लूट के लाते थे या उसको जीत के लाते थे और फिर वो विलासता का जीवन करते थे, व्यतीत करते थे, तो वहां से मिले हुए धन, ऐशो आराम, दासी और अन्य जितने भी भोग हो सकते हैं वो उसको भरपूर आनंद के साथ उपयोग करते थे। तो ऐसा जो वर्ग था वो कौन सा था? विलासी वर्ग, या कहना चाहिए धनी व्यक्ति। दूसरा, कार्य करने के उपरांत भी आवश्यकता से कम भोजन देने की नीति को अपनाना। मतलब युद्ध के द्वारा जो हम हो रहे हैं तो